अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 का आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी। देखिए यहाँ पर एक एपी दे रखी है, हमें ये पता करना है कि -150 इस एपी में आता है या नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ए कितना है लिख लेते हैं। ए यानी फर्स्ट टर्म गिवन है 11 और डी यानी कि डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल लेते हैं दो लगातार टर्म से, अगले वाले से पिछले वाले को घटा के। तो यहाँ पे हम 8 - 11 कर देते हैं, 8 - 11, तो कॉमन डिफरेंस आ जाता है हमारा 3 माइनस का 3, तो डी आ गया हमारा माइनस का 3। और -150 जो है ना ये ए एन है, यहाँ पर हम मान के चलते हैं इसको एन टर्म में, मान लेते हैं कि ए एन यानी कि -150 इस एपी में लाई करता है। सपोज -150 इस एपी में लाई करता है तो एन की वैल्यू भी हम पता कर सकते हैं यहाँ से। अगर एन की वैल्यू डेसिमल में आए या फ्रैक्शन में आए तो इसका मतलब -150 इस सीरीज में या इस सीक्वेंस ऑफ नंबर्स में लाई नहीं करता। तो यहाँ से फॉर्मूला हम लिख लेते हैं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन निकाल लेते हैं। अगर एन हमारा फ्रैक्शन में डेसिमल में आता तो इसका मतलब -150 इस एपी में लाई नहीं करता। ठीक है, तब आंसर आएगा नो। तो ए एन हम ले लेते हैं -150 इक्वल टू ए यानी फर्स्ट टर्म हमारा 11 है प्लस एन हमें निकालना है तो n - 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3। चलो सॉल्व करते हैं। -150 और ये 11 आ जाएगा इधर माइनस का 11 इक्वल टू n - 1, और ये मल्टीप्लाई में -3 ये इधर पहुंचा देंगे हम नेक्स्ट स्टेप में, -3 को इधर पहुंचा देंगे अपॉन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलो यहाँ फिलहाल तो लिख ही देता हूँ -3। अब इनको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 161 -161 इक्वल टू n - 1, और -3 को हमने पहुंचा दिया इधर माइनस का 3 डिवाइड में, तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, तो n इक्वल टू चलो n - 1। अब यहाँ से ये जो आएगा ना 161/3, ये वैल्यू हमारी पॉइंट में आएगी। चलो इसको मैं पॉइंट में निकालूं तो कितना आएगा, 3 × 5 = 15 बचेगा, 1 1 1 11, तो 3 3 = 9 बचेगा, पॉइंट का 2 0 यानी 3 6 = 8, ये पॉइंट में आएगा। तो n - 1 जो है हमारा पॉइंट में है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, n को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ 161/3 + 1। तो यहाँ पर n की वैल्यू जो क्या आएगी, इट इम्प्लाइज दैट n विल कम या n इज इन फ्रैक्शन। n जो आएगी हमारी किस में आएगी, फ्रैक्शन नंबर में, देयरफॉर नॉट पॉसिबल। देयरफॉर -150 इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है जो गिवन एपी है। ठीक, इज नॉट पॉसिबल इन गिवन एपी। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या आ गया, आंसर लिख देते हैं हम इसका नो, ये नहीं आएगा क्योंकि n की वैल्यू हमारी आ रही है डेसिमल में। ठीक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस एक्सरसाइज 5.2 से अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो देखिए यहाँ हमें एक एपी से 31st टर्म पता करना है, यानी कि A31 हमें पता करना है। तो हम लिख देते हैं A31 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हुज 11th टर्म दे रखा है, यानी कि A11 गिवन है, तो A11 इक्वल टू हमने लिख दिया कितना 38। आगे 16th टर्म दे रखा है 73, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं A16 गिवन है कितना 73। अब देखिए A31 निकालने के लिए हमें पहले A और D की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्यों, देखिए A31 अगर हमें निकालना तो A31 क्या होगा, A31 इक्वल टू क्या होगा, A + 30D, A + 30D होगा ना। क्यों होगा, देखिए फॉर्मूला हमारा होता है क्या, मैं यहाँ पर एक बार आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। AN इक्वल टू A + n - 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर यहाँ n की जगह लेंगे 31 तो A31 इक्वल टू A प्लस, यहाँ पर 31 लेंगे, 31 - 1 कितना हो 30, 30 इंटू डी, तो A + 30D इस तरह से। तो A31 निकालने के लिए A चाहिए और D भी हमें चाहिए। ऐसे A11 को जरा हम यहाँ n की जगह 11 पुट करते हैं, तो A11 इक्वल टू A + n - 1 यानी 11 - 1 कितना हो जाएगा 10D, और हमें A नहीं पता D नहीं पता। चलो यहाँ से यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ। ऐसे A16 की जगह लिख लेंगे, A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फिर जैसे यहाँ पर A11 इक्वल टू A + 10D हुआ, तो A16 इक्वल टू क्या हो जाएगा A + 16 - 1 यानी 15D हो जाएगा, और A16 की वैल्यू हमें पता है 73, तो 73 इक्वल टू A + 15D। अब हमें इन दोनों इक्वेशन को, मान लो ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट
और ये इक्वेशन हमारी होगी सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और ए और डी की वैल्यू निकाल लेनी है। चलो A11 की वैल्यू पुट कर देते हैं 38। A38 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, ये है हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानते हैं। ठीक है, ऊपर वाली ये नहीं, इससे क्योंकि A11 की वैल्यू पुट नहीं करिए। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं और एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। ठीक है, तो A प्लस 15D इक्वल टू 73 या फिर 73 इक्वल टू A प्लस 15D। दूसरी इक्वेशन ये है, इसके नीचे लिख लेते हैं 38 इक्वल टू A प्लस 10D। ठीक है, लाइन खींच देते हैं और ऑन लिख देते हैं, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग करने पे हमें क्या हो जाएगा, जो नीचे के जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का, माइनस से प्लस से ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 15D माइनस 10D हो जाएगा 5D और इक्वल टू 73 में से 38 घटा देंगे, 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 5 और यहाँ 6 में से 3 बचेगा। ठीक है, प्लस का ही आएगा क्योंकि 73 बढ़ा है तो प्लस का ही आएगा। चलो यहाँ से 5D इक्वल टू 35 तो D इक्वल टू कितना आएगा 35/5 यानी कि 7, 5 7 या 35। तो D आ गया हमारा कितना 7, D आ गया 7। अब D को चाहे यहाँ कहीं भी पुट कर दो तो A आ जाएगा। चलो हम फर्स्ट इक्वेशन पुट कर देते हैं, तो कितना है 38 इक्वल टू A प्लस 10D था। चलो अब पुट कर दूंगा A प्लस 10 इंटू 7, 10 इंटू 7 और ये 38। तो A इक्वल टू कितना आ जाएगा 38, तो ये है ही है 10 7 या 70 और 70 को इधर ले आते हैं माइनस में, माइनस का 70। तो A की वैल्यू आ जाती है हमारी माइनस में, कितनी आएगी इसको माइनस करके देखते हैं। तो देखो 10 में से 8 जाएगा तो ये बचेगा 2 और यहाँ पर 6 में से 3 32 बचेगा। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 32, यानी फर्स्ट टर्म आ गई हमारी 32 और D आ गया 7। माफ कीजिएगा A इक्वल टू 32 नहीं, देखो माइनस का बड़ा है ना, 70 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा तो माइनस आई, तो A इक्वल टू आया माइनस का 32। ठीक है, A की वैल्यू आई माइनस का 32। अब A और D की वैल्यू हमें पता है, अब A31 हम निकाल सकते हैं। तो देखो A31 क्या होगा, जैसा हमने पहले बताया था A31 होगा A प्लस 30D। ठीक है, तो यहाँ पर A और D की वैल्यू पुट कर देते हैं तो A31 निकल गया। A कितना था, A हमने निकाला माइनस का 32 प्लस 30D, तो 30 इंटू D हमने निकाला कितना 7। बस यहाँ सॉल्व कर देते हैं, -32 और प्लस ये कितना आ जाएगा 210। चलो एक माइनस का एक प्लस का तो घटा देते हैं, 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 8 बचेगा और यहाँ 1 में से नहीं यानी कि 0 हो गया, 10 में से 3 जाएगा तो बचा 7 और यहाँ 1, तो 178 आ गई। तो 178 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 31st टर्म जो होगी वो क्या होगी 178। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। ओके, थैंक यू।